Hello, my dear students. In this video, I am going to explain about the conic section. Especially, this is for the class 11, but class 12 students also will get the knowledge from this video, क्योंकि conic section उनके भी काफी काम की चीज है, because they will use in the chapter application of integration in a maxima minima in other chapters also. For completion basis also this is very important chapter. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है समझने में, मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, बट दिस वीडियो इज एन only based in the parabola, but some more parts I will make. इसके कुछ और पार्ट्स बनेंगे वीडियो के, क्योंकि कोनिक सेक्शन काफी लंबा है और इसमें स्पेशली 3 कर्व्स है. तो एक कर्व जो पैराबोला है, शुरुआत में फर्स्ट कर्व इज पैराबोला. दिस आल्सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वन वीडियो, इन वन लेक्चर. तो आई विल मेक 2 or more lectures in case of parabola, 2 or more lectures in case of ellipse, and more lectures in hyperbola. तो सबसे पहले कोनिक सेक्शन को समझाने की कोशिश करें कि व्हाट इज द कोनिक सेक्शन. जैसा कि नाम से पता है, कोनिक सेक्शन मींस दिस सेक्शन कम्स फ्रॉम द कोन. जब हम कोन को किसी पर्टिकुलर एंगल पे कट करते हैं तो कुछ अलग टाइप के कर्व्स बनते हैं. उन्हीं में से कुछ कर्व्स हैं जिनको की बताएंगे अभी हम, बट इसीलिए इसका नाम कोनिक सेक्शन पड़ा. लेकिन ज्योमेट्रिकली एनालिटिकली हम बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन. मींस ये जो कर्व्स हैं इनकी डेफिनेशन क्या होती है एनालिटिकली. Let L be a fixed line. जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए फिक्स्ड लाइन, एंड S be a fixed point not on L. मतलब ये एक लाइन है, दिस लाइन इज द लाइन L, एंड S is a point but not on the L. इस पे नहीं, दिस इज द फिक्स्ड वन, एंड दिस आल्सो द फिक्स्ड. ये पॉइंट भी फिक्स है. Then the locus of the point P, this is movable point, point P x comma y in the plane such that the ratio of the distance of the point P from the, मतलब ये जो movable point है, the ratio of the distance from point P to the fixed point S, मतलब PS, and PM, that is the perpendicular distance from P to this line PM. The ratio of the distance of the point P from the fixed point S to the fixed line L. इस जब हम किसी लाइन पे किसी पॉइंट से डिस्टेंस डालते हैं, so always perpendicular gives a constant value, and this constant value is known as E, small e. मतलब K भी लिख सकते थे, लेकिन इस पे यूज किया जा रहा है. See, in all the books you will get the constant value is E. अभी हम बताएंगे कि what is the meaning of E, what is the meaning of S, and what is the meaning of this line. मतलब ये सब की अलग अलग मीनिंग है. अब इसको मैं बताता हूं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रूल. तो ये जो कर्व बनता है, मतलब ये जो इक्वेशन बन रही है, एंड द लोकस ऑफ सच ए मूवेबल पॉइंट गिव्स द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स डिपेंड्स ऑन द कांस्टेंट वैल्यू P. इस पे डिपेंड करता है. कैसे डिपेंड करेगा? अगर ये रेशियो है, इट विल गिव द सिंपलेस्ट फॉर्म. रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म, बिकॉज ये डिस्टेंस है दोनों, इट मींस दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव. ये हमेशा पॉजिटिव होंगे दोनों. मॉडुलस भी लगा हुआ है. अब कभी जरूरी है कि P जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस
और ये डिस्टेंस दोनों में भाई इक्वल भी हो सकते हैं, नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। समटाइम्स PS ग्रेटर देन PM, समटाइम्स PS इज लेस देन PM, तो और समटाइम्स PS इज इक्वल टू PM। तो अगर ऐसा है तो E की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ सकती है, लेस देन 1 आ सकती है एंड ग्रेटर देन 1 आ सकती है। अब मैं इसको बताना चाहूंगा कि ये सब जब आते हैं तो इसके ऊपर कैसे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ E इफ PS अपॉन PM is equal to E and the E is equal to 1 suppose। अगर E की वैल्यू 1 आती मतलब ये दो आर इक्वल, in this case the curve is parabola, इस कर्व को पैराबोला कहते हैं। if the both the distances are equal, in case second one अगर E is less than 1, भाई लेस देन भी हो सकता है, in that case लेस देन 1 कब होगा, when this distance is more than the numerator, मतलब PS अगर ये ज्यादा होगा इससे तो इसका मतलब E की वैल्यू लेस देन 1 आएगी क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया। दिस केस इज कॉल्ड एलिप्स ये। एंड द थर्ड केस इज ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 मतलब कि PS दिस डिस्टेंस इज मोर देन द डिस्टेंस PM, इस डिस्टेंस से ज्यादा होगी। इन दैट केस दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कर्व मेनली वी गेट। एक स्पेशल केस है लेकिन वो एलिप्स का है, वो हम बाद में बताएंगे। सो दीज आर द थ्री मेन केस। तो फर्स्ट वी स्टार्ट द पैराबोला। Just I told you that we'll get the curve. अब कर्व किस टाइप के होंगे वो हम बताना चाहेंगे। पैराबोला अगर हम स्टार्ट करते हैं तो देयर आर नॉट ओनली वन पैराबोला बट देयर आर सो मेनी पैराबोलास। कैसे पैराबोलास होते हैं? फर्स्ट वी टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड पैराबोला। ये स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब है कि जैसे एक दिस इज अ 2D फिगर, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड द कर्व ऑफ पैराबोला यू विल गेट लाइक दिस। ये कुछ पैराबोला का शेप होगा, इस तरह से पैराबोला मिलता है। क्लियर? This is x-axis, this is y-axis, because this is the plane figure, 2D, 2-dimensional. तो कुछ इस तरीके से पैराबोला मिलेगा। अब हमने जो पॉइंट्स बताए हैं, जैसे S पॉइंट बताया है और लाइन L बताई है और पॉइंट P बताया है, वो कहां पे होंगे? क्योंकि कर्व बन रहा है तो वो जो पॉइंट P होगा वो ऑलवेज ऑन द कर्व, यानी कि कर्व तभी बन रहा है जब वो पॉइंट मूव कर रहा है। तो लेट द पॉइंट P इज ऑन द पैराबोला एंड दिस इज Px, y। द पॉइंट S कहां होगा? दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को फोकस कहते हैं। दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज A,0। द पॉइंट A,0 इज द पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। इस फिक्स्ड पॉइंट होता है एंड दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला? द लाइन विच कट्स द पैराबोला, दैट लाइन इज नोन एज एक्सिस। जो लाइन पैराबोला को कट करती है वो लाइन एक्सिस कहलाती है। और साथ में एक और कंडीशन, द फिक्स्ड पॉइंट मस्ट बी ऑन दैट लाइन, क्योंकि बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसे भी कट कर सकती है, ऐसे भी कट सकती है, तो हर एक लाइन एक्सिस। वो जो फिक्स्ड पॉइंट है
जिसको हम फोकस कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑन द एक्सिस। तो ये हमारे एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गए। इफ यू वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो व्हाट यू विल गेट, बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस, तो द इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y is equal to 0. This is the equation of axis. Then I talk about the fixed line. हमने फिक्स लाइन कहा था, और वो लाइन पे s नहीं होना चाहिए, यानी कि ये लाइन तो हो नहीं सकती। The line which is perpendicular on the parabola, मतलब ये जो एक लाइन होती है, एक लाइन, and this line is perpendicular on the parabola, sorry, axis, on the axis. This line is known as डायरेक्ट्रिक्स। इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। जो फिक्स्ड लाइन होती है, जिसके बारे में अभी बात हो रही थी, तो दैट लाइन इज नोन एज द डायरेक्ट्रिक्स, और दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस, जो फिक्स्ड पॉइंट की बात हो रही है। अब हमने कहा कि PS अपॉन PM, तो P अगर कोऑर्डिनेट x, y ऑलवेज, S the coordinate a, 0, तो can you find the distance from P to S by using distance formula? PS you can find. Can you find the distance from P to this line, PM, and this will be perpendicular on the line. लेकिन निकालने से पहले इस लाइन की इक्वेशन होना जरूरी है। If this line is perpendicular on the x-axis, it means it is parallel to the y-axis. यानी इसकी जो भी इक्वेशन होगी वो x is equal to ही होगी। But what will be the equation? There is one more condition for the directrix. ये जो फिक्स लाइन होती है, ये फिक्स लाइन, और जहां पे लाइन एक्सिस यानी इस पैराबोला को कट करती है, दिस पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। वेयर द एक्सिस कट्स द पैराबोला, दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स, यानी ए हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। एंड द लाइन यानी फिक्स लाइन is at the same distance from the vertex as the vertex from the focus, मतलब जो फोकस से वर्टेक्स की डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस A से इस लाइन की होगी, दैट इज A. दिस इज द कंडीशन फॉर द पैराबोला, मींस ये जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, इसकी कंडीशन होती है पैराबोला में कि इसकी डिस्टेंस वर्टेक्स से उतनी ही होती है जितनी की वर्टेक्स की डिस्टेंस फोकस से होती है। दिस इज द स्टैंडर्ड कंडीशन, मतलब ये कभी चेंज नहीं होगी। तो A और A ये हो गया, इस पॉइंट्स को हम Z मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स? अगर ये A है एंड दिस इज द y एक्सिस, इट मींस A इज ओरिजिन। अगर यहां पे देखा जाए तो ये वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। अब यहां से यहां पर डिस्टेंस a है, तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ z? z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है तो -a, 0। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? दैट इज x इज इक्वल टू -a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब जब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई इस लाइन की, तो क्या हम इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वेशन नहीं निकाल सकते? व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला? तुम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि इफ यू हैव द पॉइंट P x और x1 y1 एंड द लाइन इज ax plus by plus c is equal to 0, for example, then the distance, this distance, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस क्या कहलाती है? d is equal to x1 y1, you put in place of x and y, तो a x1 plus b y1 plus c
मोड के अंदर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन चैप्टर में। तो दिस फॉर्मूला मींस दिस टाइप ऑफ डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। तो अगर x, y है और ये तुम्हारा इक्वेशन x प्लस a है, तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस p है? f मोड के अंदर x प्लस a डिवाइडेड बाय 1, यानी कि सिर्फ x प्लस a आएगा मोड प्लस a। And what will be the distance of PS? That is x minus a whole square plus y minus 0 whole square inside the under root. That will be the distance P. PS is equal to PM. If you will put, you will get the equation of the curve, and this curve is known as parabola. इसमें parabola होता है। अब कुछ टर्म्स हैं। एक तो टर्म हो गया तुम्हारा फोकस, दूसरा हो गया डायरेक्ट्रिक्स, तीसरा हो गया वर्टेक्स है, इनकी इक्वेशन भी कोऑर्डिनेट्स सब कुछ बताओगे। नाउ सम मोर थिंग्स अबाउट द पैराबोला। सबसे पहले व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला? तो अभी हमने बताया है दिस बाय डेफिनेशन मींस द फॉर्मूला or you can say the equation PS is equal to PM. This is the equation of the parabola. यानी कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में फोकस दिया गया हो, दैट इज S, कुछ भी दिया गया हो, फोकस नाम लिखा हो, फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन दी गई हो, डायरेक्ट्रिक्स, इस तरह से कुछ भी दिया गया हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल लेट P be the point on the parabola x, y या अल्फा, बीटा, एंड देन यू विल यूज दिस रिलेशन, मतलब उससे हम रिलेशन निकालेंगे और इन लास्ट शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं, तो इन प्लेस ऑफ अल्फा यू विल पुट द एक्स, इन प्लेस ऑफ बीटा यू विल पुट द वाई बार, तो जिससे कि हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी, या हम सीधे एक्स वाई भी लेट कर सकते हैं। नाउ सम मोर टर्म्स इन द पैराबोला। कैसे? ये हो गया हमारा फोकस। अब अगर कोई एक लाइन, कॉर्ड के बारे में सुना होगा, कोई एक लाइन जो कि इस पैराबोला को ज्वाइन करे दो जगह, अभी कोई भी लाइन पैराबोला को दो जगह ज्वाइन नहीं कर रही, मतलब एट द 2 points. If a line which join the parabola at the 2 points, मतलब ऐसे करके जैसे ये ज्वाइन कर ली यहां पे और यहां पे, then this line is known as chord. But इसकी जरूरत नहीं, किसकी जरूरत है? एक लाइन, द लाइन which is perpendicular on the axis and join the parabola, this line. If this line is perpendicular on the axis and join the parabola, ये पैराबोला को ज्वाइन करने का मतलब होता है कि एट द 2 points, जैसे सर्कल को कॉर्ड होता है ना, वैसे ही दिस लाइन इज नोन एज डबल ऑर्डिनेट, इसको डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। लेकिन डबल ऑर्डिनेट का भी यूज बहुत कम है, किसका यूज है वो हम बता रहे हैं। ये नाम है इस लाइन का विच इज परपेंडिकुलर। अगर ये लाइन फोकस पे शिफ्ट हो जाए, मतलब ये लाइन ऐसे फोकस पे शिफ्ट हो जाए, तो ये ऐसे आ जाएगी। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस and passes through the focus. If a line which is perpendicular on the axis and passes through the focus, that line is known as latus rectum. इसको latus rectum कहते हैं। latus rectum, जैसे ये लाइन हमारी latus rectum है, ये L हो गई, ये L डैश हो गई, and the value या लेंथ ऑफ दिस latus rectum ऑलवेज, इसको हम LR भी लिखते हैं। इन शॉर्ट दिस इज ऑलवेज इन केस ऑफ पैराबोला 4 into A, 4A, मतलब ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये A एंड मल्टीप्लाइड बाई 4, तो टोटल लेंथ LL डैश, LL डैश विल बी 4 into A. Clear? After finding this distance,
कैन यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल? एल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यस, ये ए है तो एक्स एक्सिस का ए हो गया, एंड बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर और ये पैराबोला जितना एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उतना एक्स एक्सिस के नीचे भी होगा। इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की जितना ऊपर यानी दिस लेंथ एंड दिस लेंथ बोथ आर सेम। तो दिस इज 2a एंड दिस इज आल्सो 2a, दिस लेंथ। So it will be, the coordinate will be a comma 2a, and the coordinate of L dash is a comma minus 2a. So you will get the coordinates of L and L dash, and the length of L dash is 4a. By this way, this is the lattice structure. अब बात आती है जो इतना बनाया है फिगर, इस पैराबोला का एक्चुअल नेम क्या है? The actual name of the parabola is राइट साइडेड पैराबोला। राइट साइडेड पैराबोला इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका माउथ मतलब ये खुला है किस तरफ? राइट साइड की तरफ, या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है और उस तरफ है। अगर ये राइट साइडेड है तो इसका मतलब लेफ्ट साइडेड भी होगा, इसका मतलब है कि अपवर्ड भी होगा और इसका मतलब है कि डाउनवर्ड भी होगा। सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला। लेकिन उसको बताने से पहले हम बताएंगे कि इसकी मेन इक्वेशन सिर्फ राइट साइडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। अभी जो PS इज इक्वल टू PM बताया है, दिस इक्वेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ पैराबोला। क्यों? क्योंकि वो बाय डेफिनेशन वो हर एक पैराबोला में आएगी कि P is a point such that the ratio between the distance from the fixed point to the fixed line gives a constant value, and that constant value is known as E. If E is equal to 1 तो ये पैराबोला बनता है। एक बात बीच में बताना और भी है कि what is the name of E, स्मॉल e जो लिखा था, रेशियो जो आ रहा था वो, that the name of this E is एसेंट्रिसिटी। इसको एसेंट्रिसिटी बोलते हैं इस ई को, जो PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई आता है यानी कांस्टेंट, उसको हम एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। बट अब इस पार्ट की जो राइट साइडेड पैराबोला है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला? The equation of this parabola is y square is equal to 4ax. ये स्टैंडर्ड है, ये कभी चेंज नहीं होगी। अगर कोई भी पैराबोला इस तरीके से है, यानी कि x axis as the axis of the parabola and a means origin as the vertex, if a comma 0 is the focus and x plus a is equal to 0 is the equation of directrix. तो हमेशा पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? y square is equal to 4ax. This is the right sided parabola. तो accordingly right sided parabola you can find the left sided parabola, you can find the upward parabola और साथ में डाउनवर्ड पैराबोला। सिर्फ चेंज कहां पे होगा? ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे अकॉर्डिंगली, मतलब क्वाड्रेंट जैसे इधर आ जाएगा तो अब फोकस कहां पे आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स कहां चली जाएगी? उस तरफ चली जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स जो होती है वो हमेशा वर्टेक्स के पीछे बनती है, यानी पैराबोला के पीछे, आगे नहीं बनती। तो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो हमेशा पैराबोला के पीछे, तो यानी अगर वर्टेक्स यहां तो डायरेक्ट्रिक्स इधर, अगर पैराबोला घूम के इस तरफ आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स उधर चली जाएगी। तो you will get the other equation for the different types of parabola. तो हर एक पैराबोला की इक्वेशन अलग अलग होगी, बट मेन थिंग द लैटिस स्पेक्ट्रम विल बी सेम, वर्टेक्स विल बी सेम। वर्टेक्स सबका 0,0 होगा, लैटिस स्पेक्ट्रम सबका 4a होगा, और सारी चीजें क्या होंगी? चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। तो हम एक यहां पे बना दे रहे हैं, जो ये तुम्हारा लेफ्ट साइडेड हो गया, ये हम ये
ये हो गया अपवर्ड पैराबोला और ये हो गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। तो राइट साइड बता ही चुके हैं। द डायरेक्ट्रिक्स विल बी हियर बिकॉज इट इज द वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स विल बी हियर because this is the vertex, so directrix will be here. This is x axis, y axis, x axis, y axis, x axis, y axis. तो आप देख सकते हैं कि पैराबोला 4 जो टाइप्स होंगे वो ऐसे होंगे। राइट साइड बता चुके हैं, बाकी ये। तो I will tell you in the next video about these 3 more types of parabola in the equations, coordinates. Okay, so keep on watching. You will get sufficient knowledge about the parabola. Thank you.